हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए 4 सेमेस्टर का सेकंड पेपर लेकर आई हूँ। एमए 4 सेमेस्टर होम साइंस सेकंड पेपर आप लोगों का है कि असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल। ठीक है, पेपर का क्या नाम है? असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल। जिसका पेपर कब होने वाला है स्टूडेंट? आप लोगों का 23 जुलाई को आप लोगों का इसका पेपर होगा। तो याद रखिए स्टूडेंट, आप लोगों से बार बार मैं कह रही हूँ कि आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर का जो जितने भी वीडियो हैं आप लोग उसको देख लीजिएगा पूरा। और अभी जो सेकंड पेपर जो आप लोगों का हम कंटिन्यू किए हैं उसको भी आप लोगों को देखते हुए चलना है। ठीक है, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन स्टूडेंट की पिछड़े, देखिए यहाँ पर पिछड़ी हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर पिछड़े होगा। ठीक है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? ठीक है, यानी जो पिछड़े बालक होते हैं उनका जो शैक्षिक लब्धि यानी बुद्धि लब्धि की अवधारणा जो है किसने दी थी? तो आपका ऑप्शन है सोनेल, दूसरा ऑप्शन है सीरियल बर्ट ने, तीसरा ऑप्शन है स्टेनले हॉल ने, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट आप लोगों का फर्स्ट पेपर में भी इससे आया था कि पिछड़े बालक का अध्ययन किसने किया था, उस तरह से करके आया था। अब यहाँ पे क्या है, आपका अवधारणा शब्द करके आ गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सेकेंड ऑप्शन जो है सीरियल बर्ट जी ने किया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सीरियल बर्ड बर्ट बर्ट होगा स्टूडेंट, ट होगा। ठीक है, सीरियल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ठीक है, सीरियल बर्ट ने क्या क्या बताया था कि जो बुद्धि लब्धि का उन्होंने मतलब सिद्धांत दिया, तो उनके अनुसार जो पिछड़े बालक की जो बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, पहला ऑप्शन क्या है आपका 85 से कम, दूसरा ऑप्शन है 120 से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 140 से अधिक, 110 से अधिक। तो देखिए आप पिछड़ा शब्द दे दिया स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है कि ये सब ये जो है आपका प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि लब्धि है, ये आपका सामान्य बालक का है, प्रखर बालक का, सामान्य बालक का। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 85 से कम बुद्धि 85 से कम जिनका बुद्धि लब्धि कम होता है वो पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं सीरियल बर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि श्रवण बाधित बालकों की पहचान की जाती है। ठीक है, श्रवण बाधित बालकों की पहचान जो है कैसे की जाती है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका विकासात्मक मापन द्वारा। ठीक है, मापने नहीं हुआ, विकासात्मक मापन द्वारा। दूसरा ऑप्शन है मनो नाड़ी परीक्षण द्वारा, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टरी परीक्षण द्वारा, चौथा ऑप्शन है बालक का एकल अध्ययन करके, और पांचवा ऑप्शन है आपका कि बालक के व्यवहार का निरीक्षण करके, और छठवां ऑप्शन आपका हो जाएगा स्टूडेंट उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पांच तरह से क्या है हम बालकों को पहचान सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या है, आपको ऑप्शन 1 करके दे देगा, पांच तरह से पहचान सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 8। तो याद रखिएगा कि श्रवण बाधित बालकों की पहचान जो है हम क्या 5 तरीके से कर सकते हैं। तो ये पांचों जो है आपके जो है परीक्षण के तरीके हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि श्रवण विकलांग बालकों की पहचान के मुख्य लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन क्या है आपका अनुदेशन की पुनरावृत्ति के लिए बार बार कहना। ठीक है, कान के दोष दिखाई देना। फिर क्या कान में कोई बीमारी या रोग होना। फिर क्या है आपका सुनने के लिए अपने सिर को इधर उधर घुमाना। फिर क्या है आपका बालक का ध्यान बोलने वाले के होठों पर रहना। उपरोक्त सभी। तो याद रखिए इसमें ये सब उपरोक्त सभी है। जैसे जो श्रवण विकलांग बालक होते हैं यानी जो कम सुनने वाले जो बालक होते हैं, तो आप देखते हैं ना कि हम उनको क्या होता है एक ही शब्द को हम बार बार कहते हैं। तो ये भी आप इससे भी पहचान सकते हैं कि वो उसको क्या हो रहा है, उसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर क्या कान के दोष दिखाई देने यानी कान में कभी कभी क्या होता है घाव हो जाता है, या मवाज निकलने, या तो आप देखते हैं खूंट भर जाता है ना, तो वो सब क्या कान का बहना, तो ये सब क्या सब आपका कान से संबंधित दोष है। फिर क्या है आपका कान में कोई बीमारी या रोग हो जाना, तो ये भी हमने अभी आपको बताया। फिर क्या सुनने के लिए क्या है वो सर को अपने मतलब घुमाता रहता है इधर उधर की, ताकि क्या हो आवाज़ जो हो क्लियर आ सके। ठीक है, और फिर क्या जब जो कम सुनता है, कम सुनने वाले जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, जो बोलता है उस बोलने वाले लोगों पर क्या है होठों की जो प्रक्रिया होती है उस पर जो है वो विशेष ध्यान देते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अपूर्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विशिष्ट बालक के अंतर्गत निम्न में से
कौन सा बालक आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, पिछड़ा बालक, दूसरा ऑप्शन है मंदबुद्धि बालक, तीसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट, विशिष्ट शब्द क्या है, इन सभी के लिए पिछड़े बालक भी जो होते हैं वो भी विशिष्ट के अंतर्गत आते हैं, मंदबुद्धि बालक भी आते हैं विशिष्ट के अंतर्गत, प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपको देखिए ये रहा, आपको आपकी स्क्रीन के सामने छठा क्या है आपका, कि जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है। कैसे कर सकता है, पहला ऑप्शन क्या, आक्रामक व्यवहार से, दूसरा ऑप्शन है अति क्रियाशीलता से, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक बोलने से, चौथा ऑप्शन है मतलब सीखने में त्रुटियां। तो याद रखिएगा कि किसी भी बच्चे को अगर मतलब तनावग्रस्त देखते हैं तो एक चीज उसका व्यवहार जो है कैसा हो जाएगा, उसका व्यवहार आक्रामक व्यवहार से हम जाएंगे कि क्या है, वो बच्चा जो है मतलब क्या है, तनाव से ग्रस्त है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका क्या है, कि मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया। ठीक है, प्रथम विद्यालय जो है किसने स्थापित किया था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सेंगिन ने किया था। किसने किया था स्टूडेंट, सेविंग ने किया था। ठीक है, से आधा ग अव छोटे सेगविन ने क्या है, प्रथम विद्यालय जो है स्थापित किया था, किसके लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पिछड़े बालक ऐसे होते हैं। ठीक है, पिछड़े बालक क्या है, ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, सीखने की गति धीमी हो, दूसरा ऑप्शन क्या है, बुद्धि लब्धि का स्तर 80 से 90 हो, तीसरा ऑप्शन क्या, मानसिक रूप से अस्वस्थ व समायोजित व्यवहार हो, असमायोजित व्यवहार। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर तो चौथा ऑप्शन क्या है आपका, मतलब उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, संवेगात्मक रूप से पिछड़े बालक में किस प्रकार का संवेगों का उदय होता है। पहला ऑप्शन क्या है, तनाव, दूसरा ऑप्शन है चिंता, तीसरा ऑप्शन है उदासीनता व निराशा होगा स्टूडेंट, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली बालकों को कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक है, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उन्हें हम कितने भागों में बांटते हैं, तो पहला क्या, संपूर्ण प्रतिभाशाली बालक, दूसरा क्या, विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक, तीसरा क्या, उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, कि प्रतिभाशाली बालकों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं या कितने चरणों में बांट सकते हैं, तो क्या होता है, ये आपका संपूर्ण प्रतिभाशाली और विशिष्ट प्रतिभाशाली। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों की क्या विशेषता है, पहला ऑप्शन क्या, उच्च बुद्धि लब्धि होना, ये भी सही है, अच्छा स्वास्थ्य होना, ये भी सही है, फिर क्या, शिक्षा तथा तकनीकी उपलब्धियों का ज्ञान होना, ये भी सही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों की जो है बुद्धि लब्धि कितनी होती है स्टूडेंट, ये आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको हम पढ़ा चुके हैं बुद्धि लब्धि वाला, तो आप लोग उसको प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि क्या है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कि शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक में क्या गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, शारीरिक दोष के कारण बालक में कौन कौन से जो है गुण विद्यमान होते हैं, तो आप देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, आपका पहला ऑप्शन है आपका कि बहरापन व ऊंचा सुनना। ठीक है, बहरापन क्या है और ऊंचा सुनना, दूसरा क्या है, हकलाना और तुतुलाना, तीसरा क्या है आपका आंख की कमजोरी, और चौथा क्या, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, देखिए यहाँ पे है कि शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक में क्या गुण विद्यमान हो सकते हैं, तो याद रखिए कि वो बालक क्या हो सकता है, वो शारीरिक गुण के अंतर शारीरिक दोष है, तो पिछड़ा बालक क्या हो सकता है, वो बहरा भी हो सकता है, ऊंचा भी सुन सकता है, हकला भी सकता है, और उसकी आंखें क्या हो सकती है, कमजोर भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, की प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कितनी अधिक होती है। पहला ऑप्शन क्या है, 130 से 140, दूसरा ऑप्शन क्या है, 120 से 130, 110 से 120, और चौथा ऑप्शन क्या है, 150 से 160 स्टूडेंट। याद रखिएगा प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 130 से 140 के बीच होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कि निम्न में कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। ठीक है, यानी ऐसी कौन सी अक्षमता है जो कि मतलब जन्मजात पाई जाती है। पहला ऑप्शन क्या है, श्रवण दोष, दूसरा ऑप्शन है दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है मंद बुद्धि,
और चौथा ऑप्शन है मुख बाधित। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि देखिए श्रवण दोष जो होता है यानी सुनने वाला, तो वो क्या जन्म के बाद भी हो सकता है, कान में घाव हो गया या कोई दुर्घटना हो गई, इसकी वजह से क्या वह व्यक्ति ऊंचा सुनने लगा। दृष्टि दोष भी क्या है, आपके जन्म के बाद भी हो सकता है स्टूडेंट, कोई दुर्घटना हुई, आंख में चोट लग गया, ठीक है। लेकिन जो है आपका मंद बुद्धि है वो क्या है, वो आपका जो है जन्मजात हो सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंद बुद्धि वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सा पिछड़ेपन का कारण है, ठीक है। निम्न में कौन सा पिछड़ेपन का कारण है। पहला ऑप्शन क्या है, शारीरिक दोष, दूसरा ऑप्शन है मानसिक दोष, तीसरा ऑप्शन निर्धनता, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपरोक्त सभी जो है ये सब क्या पिछड़ेपन का कारण बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हस्तशिल्प शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, मंद बुद्धि बालक को, दूसरा ऑप्शन है पिछड़े बालक को, तीसरा ऑप्शन है प्रखर बुद्धिमान बालक को, और क्या है चौथा ऑप्शन है, पांचवा नहीं चौथा है सामान्य बालक को। तो किसको देंगे स्टूडेंट, शिल्प शिक्षा जो किसको दी जाती है, तो पिछड़े बालक को दी जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि श्रवण बाधिता, देखिए श्रवण बाधिता बच्चों को पढ़ने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। श्रवण बाधित बालकों को मतलब पढ़ने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि तो उनके लिए, श्रवण बाधित के लिए नहीं, किनके लिए स्टूडेंट, अंधे बच्चों के लिए, ठीक है। यानी दृष्टिहीन बालकों के लिए क्या है, ब्रेल लिपि है। फिर यंत्र भी नहीं होगा, सांकेतिक भाषा। तो ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि सांकेतिक भाषा के जरिए क्या करते हैं हम, श्रवण बाधित बालकों को हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है आपका कि दुबले पतले, ठीक है स्टूडेंट। देखिए एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा हमको करने दीजिए, तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है स्टूडेंट आपका कि दुबले पतले एवं क्षीण तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, अपंग बालक, दूसरा ऑप्शन है पिछड़ा बालक, तीसरा ऑप्शन है नाजुक बालक, और चौथा ऑप्शन है क्या, समस्यात्मक बालक। तो यहाँ पे क्या जाएगा स्टूडेंट आपका समस्यात्मक बालक हम कहते हैं। क्या कहेंगे स्टूडेंट, समस्यात्मक बालक कहेंगे। दुबले पतले एवं क्षीण तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को हम क्या बोलते हैं, समस्यात्मक बालक बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता किसी बालक को होती है। किसी नहीं होगा स्टूडेंट, किस बालक को होगी, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। पहला ऑप्शन क्या, प्रतिभाशाली बालक, तो इसको तो किसी की जरूरत नहीं होगी स्टूडेंट, क्योंकि ये क्या है अपना जैसे देखभाल खुद वो ये बच्चे अपना कर सकते हैं। फिर क्या, मानसिक मंदित बालक को, तो इनको हो सकती है स्टूडेंट, ठीक है। मानसिक मंदित बालक को क्या होता है, दूसरे की जो है टेक केयर की जो है आवश्यकता पड़ सकती है। पिछड़ा बालक भी अपना जो है ध्यान रख सकता है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या होगा आपका थर्ड ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या, सजा देकर, दूसरा ऑप्शन है उदाहरण देकर, तीसरा ऑप्शन है बालकों का तिरस्कार करके, चौथा ऑप्शन है प्रताड़ित करके। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो चोरी की आदत अगर किसी बच्चों को पड़ जाती है स्टूडेंट, तो हम उसको उदाहरण देकर, जैसे मतलब चोरी करने पर क्या सजा हो सकती है, आपको पुलिस पकड़ ले जा सकता है। देखिए उन्होंने चोरी किया तो उनको जेल की सजा हुई थी, यानी किसी का उदाहरण देकर उनको हम क्या कर सकते हैं, चोरी जैसी आदतों को हम छुड़वा सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। जो बच्चे हमारे पहली बार जो है चैनल से जुड़ रहे हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं स्टूडेंट, ये क्लास पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला, ठीक है स्टूडेंट, कौन सा ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन प्रेस कर देंगे तो आपको जितनी भी मेरी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा। और स्टूडेंट मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि मेरा और आपका साथ यहीं तक नहीं, आप लोग अगर टीजीटी स्टूडेंट, ठीक है, पीजीटी, ओके स्टूडेंट, टीजीटी पीजीटी और नेट जीआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों को, सभी लोगों को ये सारी क्लासेस जो हैं वहाँ पर क्या है आपको बेनिफिशियल है स्टूडेंट, ठीक है। आइए स्टूडेंट अब देखिए हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मिश्रित क्षमता समूह में विषम है। पहला ऑप्शन क्या है, लिंग आयु, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक स्थिति, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक स्थिति, और चौथा ऑप्शन है ज्ञान कौशल स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या दे रहा है कि एक मिश्रित क्षमता समूह में विषम कौन है। तो देखिए आपका जैसे आयु और लिंग क्या हो सकते हैं, समान हो सकते, जैसे एक लड़का और एक लड़की का जैसे उम्र क्या हो गया, समान हो। आर्थिक स्थिति भी क्या हो सकती है, समान हो सकती है। सामाजिक स्थिति भी क्या हो सकती है, समान। लेकिन जो है ज्ञान और कौशल का जो बात हो रहा है स्टूडेंट, तो ज्ञान और कौशल क्या हो सकता है, समान नहीं हो सकता है, ठीक है। हर किसी का बुद्धि लब्धि अलग होने की वजह से क्या होता है, हर बच्चे का जो है सीखने की प्रवृत्ति जो होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा विषम कौन है आपका, तो ज्ञान और कौशल है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए
देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि हम इस समय क्या हो रहा है, एक एक दिन में आप लोगों को तीन तीन क्लास दे रहे हैं। जैसे आप लोगों का जो है, अभी देखिए सुबह में आप लोग को नोटिफिकेशन गया होगा, तो आप लोगों के जो सेकेंड सेमेस्टर के जो है एमए सेकेंड सेमेस्टर है उनका क्लास हमने दिया। फिर क्या है, 6 बजे तक आप लोग को जो जूनियर्स हैं को उनका को करिकुलर का, ठीक है स्टूडेंट, कौन सी क्लास की को करिकुलर का आंसर की जो है आप लोगों का जारी किया। आप देखिए कोशिश है कि आप लोगों को हार्डली 9 बजे रात तक आप लोगों का जो है फोर्थ सेमेस्टर की क्लास आप लोगों को मिल जाए। तो ये मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को मैं अच्छे कंटेंट दूं स्टूडेंट। और जिस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरा मेहनत करने का बस एक ही उद्देश्य है स्टूडेंट, कि आप लोग जो है अच्छा पेपर करें और अच्छे नंबर से पास हों स्टूडेंट। ठीक से पास न हो, अच्छे नंबर से अच्छे ग्रेड से आप लोग पास हो, ताकि इन फ्यूचर अगर आप लोग कहीं जॉब करने के लिए जाएं तो आप लोग का क्या हो, मेरिट रिकॉर्ड जो है वो खराब ना हो पाए। ठीक है, तो जिस तरह से मैं मेहनत करती हूँ उस तरह से आप लोग भी मेहनत करके अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं स्टूडेंट कि पिछड़े बालकों की पहचान की जाती है। ठीक है, पिछड़े बालकों की पहचान जो है कैसे की जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, निरीक्षण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है परीक्षण द्वारा, तीसरा ऑप्शन है निरीक्षण व प्रशिक्षण दोनों द्वारा, और चौथा ऑप्शन है केवल प्रशिक्षण द्वारा। स्टूडेंट याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा आपका, निरीक्षण और प्रशिक्षण नहीं होगा स्टूडेंट, आपका परीक्षण होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निरीक्षण एवं परीक्षण दोनों के द्वारा जो है क्या करते हैं, पिछड़े बालकों की पहचान करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, मंदहीन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मूढ़ बुद्धि वाले, तीसरा ऑप्शन है जड़ बुद्धि वाले, और चौथा ऑप्शन क्या, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। मंदहीन भी क्या है, मानसिक रूप से जो है वो विकलांग मानेंगे। मूढ़ बुद्धि वाले जो बिल्कुल मतलब नहीं जानते, जड़ बुद्धि वाले भी क्या है वो, ये सब क्या है, सब आपका मानसिक से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से मंदित मना, ठीक है, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या, व्यक्तित्व अनुदेशन, दूसरा ऑप्शन क्या, त्वरण उपागम, तीसरा ऑप्शन संवर्धन, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो मंदित मना वाले जो बालक होते हैं उनके शिक्षा हेतु हम व्यक्तित्व का मतलब क्या स्टूडेंट की इंडिविजुअल, जाकर उनको हम इंडिविजुअल जो है शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाए, इस प्रश्न के अनुसार जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, क्या है आपका, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जा सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका, श्रवण बाधित विद्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है दृष्टि बाधित विद्यार्थी, तीसरा ऑप्शन है आपका कि अस्थि बाधित विद्यार्थी, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या दिया, ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग। ठीक है, तभी आपको कल ही की क्लास में आप लोगों को हमने जो है एक मतलब कंप्यूटर संयंत्र को बताया था स्टूडेंट, जो कि क्या करता था, वो शब्दों को क्या करता था, स्वर दे देता था। ठीक है, वो डिवाइस है जिससे क्या है, कंप्यूटरी ज्ञान भी अंधे या दृष्टिहीन बालक का हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगले प्रश्न का हमने सिर्फ आंसर लिख दिया यहाँ पे कि CWSN का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट। तो CWSN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या बालक। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या बालक बोलते हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से किसे छोड़कर मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं। ठीक है, यानी इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको छोड़कर क्या है, मानसिक विकार जो है सभी के अंतर्गत आता है। तो पहला क्या, भग्नाशा, तो ये भी आपका मानसिक विकार। फिर क्या, तनाव के, तो ये भी आपका है। फिर क्या, चिंता, क्या चिंता भी आपका मानसिक विकार है। लेकिन क्या संबंध के, तो इसके जो है ये जो संबंध होता है वो क्या है, वो आपका मानसिक विकार से संबंधित नहीं है। ठीक, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मानसिक मंदता की सामान्यता विशेषताएं होती हैं। पहला ऑप्शन क्या है, विचित्र व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है बिगड़ा हुआ अनुकूली कामकाज, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि उपरोक्त दोनों, यानी जो है विचित्र व्यवहार भी क्या है, मानसिक मंदता की विशेषता हो जाएगी, और बिगड़ा हुआ जो है अनुकूली कामकाज, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वो काम जिसे आप लोग कर
सकते था वो इंसान, लेकिन वो क्या है मतलब उसको वो कार्य को कर नहीं पाया और क्या किया, उसको मतलब बिगाड़ के रख दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान है होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान स्टूडेंट होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, विकास कम। दूसरा ऑप्शन है विकास की सामान्य क्षमता। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। और चौथा ऑप्शन है विकास की दर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या होते हैं, विकास की दर से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बाल अपराध का शारीरिक कारण कौन सा है, यानी इन कारणों से जो है कोई बालक जो है अपराधी बन जाता है। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है, तो शारीरिक दोष से भी बनता है। ठीक है, यौनांगों का तीव्र विकास, यानी यौन अंग के जो है मतलब विकास किसी में क्या होता है, जल्दी हो जाता है या तेजी से होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है बालक जो है अपराधी बन जाते हैं। तिरस्कृत बालक भी क्या होते हैं, अपराधी बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का आंसर जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या है, उपरोक्त सभी होंगे। यानी बाल अपराध जो है शारीरिक कारण क्या है, तो आपका शारीरिक दोष भी है और यौन अंगों का तीव्र से विकास भी होता है, और हर किसी भी बच्चे का क्या माने आप तिरस्कार करें वो बालक भी क्या हो सकता है, अपराधी बन सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। बाल अपराध का आनुवंशिक कारण क्या है, तो बाल अपराध का आनुवंशिक कारण क्या होता है स्टूडेंट, अपराधी प्रवृत्ति भी होता है, उत्पादक गुणसूत्र भी होते हैं, शारीरिक रचना भी होती है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निःशक्त, देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ मिस्टेक हो गया, ये जो आपका निःशक्त है वो क्या होगा आपका, निःशक्त होगा। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिए। निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या है, समावेशित शिक्षा द्वारा। दूसरा ऑप्शन है मुख्य धारा में डालकर। तीसरा ऑप्शन संस्थाओं का आयोजन करके। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा द्वारा क्या है, निःशक्त बच्चों को हम शिक्षा देने का प्रावधान उसमें रखा गया। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षा के लिए, ठीक है क्या है क्वेश्चन आपका, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यक है, किसकी आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, डॉक्टरों का। दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिकों की। तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट शिक्षकों की, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विशिष्ट शिक्षा के लिए, तो देखिए विशिष्ट शब्द से ही क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपको क्लियर हो जा रहा है। विशिष्ट शिक्षा के लिए क्या होगा, विशिष्ट टीचर की जो है आवश्यकता होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखिए स्टूडेंट क्या है कि सुबह से वर्क बस ज़्यादा होता जा रहा है। सुबह क्लास देना, फिर आकर दोपहर में जाकर ड्यूटी करना, फिर शाम को आकर दो क्लास आप लोगों के लिए हम लगाते हैं। दिन रात आप लोगों के लिए हम एक कर देते हैं स्टूडेंट, उसमें घर की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा कर तब आप लोगों को क्लास मतलब देते हैं टाइम से, कि आप लोगों का जो है भविष्य अच्छा हो, क्योंकि आप लोग ही क्या है कल के हमारे भविष्य हैं। आप लोगों की जो अच्छी से शिक्षा दीक्षा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आप लोग जाएंगे तो आप लोग मुझे भी याद रखेंगे कि हाँ एक मंजू मैम थी जिन्होंने क्या किया, चैनल के जरिए जो है हम लोगों की परीक्षा में बहुत बहुत बड़ा मतलब योगदान दिया, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मेरे बच्चे जो है, मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे जो है उस मुकाम तक पहुँचे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है आप लोगों का, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट कि CWSN का अर्थ क्या होता है। तो देखिए आपको स्टार्टिंग में ही बताया था स्टूडेंट कि CWSN का अर्थ क्या होता है, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को हम क्या बोलते हैं, CWSN बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, CWSN बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए अगला है आपका कि शिक्षा के मुख्य आधार माने जाते हैं, किसको माने जाते हैं स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है आपका, दार्शनिक आधार। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक आधार। तीसरा है मनोवैज्ञानिक आधार, और चौथा क्या है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा शिक्षा के जो है ये तीनों आधार माने जाते हैं। आपका दार्शनिक आधार भी होता है, सामाजिक आधार भी होता है, और क्या है मनोवैज्ञानिक आधार भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। देखिए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षा की, ठीक है, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है किसके द्वारा, मतलब विशिष्ट शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती है किसके लिए की जाती है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है।
प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ठीक है, बाधित बालकों के लिए, असमर्थ बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए जो प्रतिभाशाली जो बालक है स्टूडेंट, अगर उनको भी अगर हम सामान्य बालकों के साथ अगर पढ़ाएंगे तो उनका क्या है, रुचि नहीं लगेगा। जो बाधित बालक है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रतिभाशाली बालक के साथ भी नहीं पढ़ा सकते। जो असमर्थ बालक है उनको भी हम क्या करते हैं, यानी विशेष शिक्षा जो होती है इन सभी के लिए हम जो है विशेष शिक्षा का जो है मतलब व्यवस्था करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित हुआ। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित हुआ स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 1981 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष जो है 1981 में जो है घोषित हुआ। अगर आपके ऑप्शन 1981 नहीं दिया है, अगर 1982 दिया है तो हम 1982 पर जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विश्व विकलांग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखिए स्टूडेंट, दोनों तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। आपको आ सकता है कि विश्व विकलांग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है कब मनाते हैं। तो याद रखिएगा कि दोनों दिवस को हम क्या है 3 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं स्टूडेंट? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस हम मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी स्टूडेंट? ठीक है, मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी स्टूडेंट? याद रखिएगा कि डूल ने दी थी। किसने दी थी स्टूडेंट? डूल ने जो है सबसे पहले जो है मानसिक मंदिता की जो है परिभाषा दी थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? देखिए कल आप लोगों को हम जो है ब्रेल लिपि भी बताए थे स्टूडेंट। तो देखिए आज भी कुछ क्वेश्चन उससे हम लेके आए हैं कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो लुईस ब्रेल ने किया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं? तो आप याद रखिएगा कि ऐसे अगर मानकर चलिए पहले से स्टार्टिंग में क्या था, जब 6 डॉट थे स्टूडेंट, ठीक है, बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि जब अक्षर जो बनता था जो आपका 6 डॉट से बनते थे, तो उसमें क्या उस समय जो अक्षरों की संख्या थी वो 63 थी, ठीक है। लेकिन बाद में अभी प्रेजेंट टाइम में जो है आप लोगों का अक्षरों की संख्या कितनी हो गई स्टूडेंट? तो 256 हो गई है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किस वर्ष हुआ? याद रखिएगा ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है 1821 वर्ष में हुआ था, 1821 को हुआ था, ठीक है। इसको भी याद रखिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय ब्रेल लिपि कितने डॉट्स पर आधारित है? ठीक है, भारतीय ब्रेल लिपि जो है वो कितने डॉट्स पर आधारित है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 6 डॉट। 6 डॉट का मतलब कि 6 बिंदु। डॉट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बिंदु बोलते हैं। 6 बिंदु पर आधारित है। और जो आपका आधुनिक, देख लीजिए स्टूडेंट, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। आधुनिक जो है ब्रेल लिपि, ठीक है, आधुनिक क्या है स्टूडेंट आपका? ब्रेल लिपि। आधुनिक ब्रेल लिपि जो है वो मतलब कितने डॉट पर आधारित है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 8 डॉट पर आधारित है। कितने डॉट पर आधारित है? तो 8 डॉट पर आधारित है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, विकलांगता के प्रकार, सॉरी, विकलांगता के कितने प्रकार है? तो पहला ऑप्शन है श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित और वाणी बाधित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये सभी प्रकार है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या है आपका? देखिए विकलांगता के कितने प्रकार है, तो याद रखिएगा श्रवण बाधित, अस्थि बाधित और क्या, दृष्टि बाधित और वाणी बाधित। ये सब क्या है? ये सब आपके विकलांगता के प्रकार है स्टूडेंट। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के अगर जो जूनियर है, जिन्हें जैसे आप लोग जहाँ जिस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे MA 4th सेमेस्टर में, तो क्या है वहाँ पर क्या है सेकंड सेमेस्टर के भी बच्चे होंगे ना, MA सेकंड सेमेस्टर के भी बच्चे होंगे स्टूडेंट, तो आप उनको भी ये चैनल बताइए और उनको दीजिए ये चैनल। बोलिए कि इसी चैनल पर क्या है आप लोगों का जो आप लोगों का भी कोर्स चलता है और इस समय क्या है दोनों लोग का कोर्स हम चला रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों का। तो प्लीज़ आप लोग जो है अपने जूनियर्स को भी ये चैनल प्रोवाइड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताइए कि इस पर क्या है होम साइंस और प्लस आप लोगों का जो को करिकुलर अनिवार्य विषय है वो भी चलता है स्टूडेंट, ठीक है। आप ही लोग के सहयोग से ये श्रृंखला क्या होगी स्टूडेंट, जिस तरह से आप लोग के जो है अतुल सहयोग की वजह से क्या इस समय जैसे हम जो है 85 सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग अगर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे तो मैं जो है आप यूट्यूब पर जो है बड़े पैमाने पर स्टूडेंट आ जाऊंगी स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखिए कि अभी 1485 जो है सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं आप लोग के सहयोग से। तो अगर ये श्रृंखला आगे कंटिन्यू रही तो 7K 8K होने में समय नहीं लगेगा। इसमें क्या, इसमें आप ही लोग का अमूल्य सहयोग रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। आइए स्टूडेंट आगे हम आगे देखते हैं कि अस्थि बाधित बालकों को
अस्थि बाधित बालकों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। ठीक है, यानी ऐसा जो कौन सी जो है विकलांगता ऐसा जो है कौन सी विशेषता है जो अस्थि बाधित बालकों के लिए नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, हकलाना, दूसरा ऑप्शन है पांव फिरा, तीसरा ऑप्शन है मेरुदंड का वक्र होना, चौथा ऑप्शन है विकृत नितंब। स्टूडेंट याद रखिएगा ये तीनों जो है आपका क्या है, अस्थि विकलांगता से संबंधित है, अस्थि बाधितता से संबंधित है। लेकिन हकलाना क्या है, हकलाना जो है आपका अस्थि बाधितता से नहीं संबंधित है। ये किससे संबंधित है स्टूडेंट, आपका वाड़ी दोष से संबंधित है। क्या है, वाड़ी दोष से या वाड़ी बाधिता से संबंधित है स्टूडेंट। ठीक है, वाड़ी दोष या वाड़ी बाधिता से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग तो इस समय क्या है, बस आप लोग बस एक ही बात बस बार बार मैं आपसे कर रही हूँ कि सिर्फ आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट। इस बार क्या है, फर्स्ट पेपर भी ऐड होकर आप लोगों के सेकेंड पेपर में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आपके सेकेंड पेपर में आएगा। और आप लोग कोशिश करिए कि आपको 75 में क्या है, 70 क्वेश्चन जो है आप लोगों को सही करना है। 75 में से क्या 70 क्वेश्चन का लक्ष्य लेकर आप लोग चलिए। ठीक है, और प्लस क्या है, आप लोगों का जो साइंटिफिक राइटिंग जो थर्ड पेपर भी हमने पढ़ाया है, तो उस वीडियो को भी आप लोग एक आध बार देख लीजिए। क्योंकि देखिए फर्स्ट पेपर में क्या था, साइंटिफिक राइटिंग से भी 5 क्वेश्चन आपके आए थे, तो इस बार भी संभावना बनती है। तो आप लोग बस इतना पढ़ लीजिए कि आप लोग 70 जो है आप लोग जो है टारगेट लेकर चलिए और आप लोग कर ले जाएंगे स्टूडेंट, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, मैं जानती हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी क्या है, कर्मठ स्टूडेंट है। तो आप लोगों को क्या हार्डली आप लोगों को 9 बजे रात को जो है ये वीडियो मिल जाएगी। और कोशिश यही रहेगी स्टूडेंट 9 बजे रात तक आप लोगों का जो है क्लास में लगा दूंगी। ओके, हर रोज आप लोगों को रात 9 बजे मिलेगा और सेकेंड सेमेस्टर को हम दिन में दे देंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर अपना, और मन से पढ़िए स्टूडेंट।